और ये हम आ चुके हैं इसके अंदर, ये देखो। और बहुत बड़ा है भाई मेहरानगढ़ दुर्ग, मेरा फर्स्ट टाइम है। वो चीज़ें तो मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैं बीकानेर दुर्ग में गया था, तो वहाँ पे भी यही सेम ही चीज़ थी। और ये यहाँ पे छोटी सी स्टॉल है जहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हो। संग्रहालय में तो सबसे लास्ट में जाएंगे, पहले चलते हैं सबसे ऊपर, वो कवर करके आते हैं, फिर जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे इन चीज़ों को भी कवर करते जाएंगे। तो ये देख रहे हो, यहाँ से एक रास्ता है मेरे पीछे से, और यहाँ से ये इसके ऊपर जाने का रास्ता है। और मैं अभी बिल्कुल सीधा चले जा रहा हूँ ऊपर की ओर, देखते हैं ऊपर क्या मिलता है क्या नहीं। पर भाई ये पूरा जो गढ़ है वो बिल्कुल, इसमें जो रास्ता है वो बिल्कुल चढ़ाई है, तो और धूप भी बहुत है। तो मेहरानगढ़ फोर्ट के ऊपर ये स्टॉल लगी हुई है छोटी सी, जहाँ पे ये कठपुतली और ये रखे हुए हैं। यहाँ पे मेहंदी के ये डिज़ाइन है, मेहंदी भी लगाते हैं, और ये छोटे छोटे घोड़े वगैरह। तो ये सब यहाँ पे अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। और ये छोटा सा पार्क है, इसके बाद ऊपर और जाया जाता है। तो हम सबसे पहले ऊपर जाते हैं, फिर देखते हैं आके अंदर चलेंगे इस गढ़ के। सबसे पहले आपको दिखा के आ रहा हूँ मैं, मेरे हिसाब से वहाँ पे जाने पर आपको ब्लू सिटी दिखेगी। मैं उल्टा चलता हूँ ना, मैं पहले सबसे लास्ट में आया हूँ, फिर धीरे धीरे सब कवर करके वापस जाऊँगा। फुल एडवेंचर तो आपको तभी मिलेगा जब आप बिना लिफ्ट के सीधा ऊपर आओगे, क्योंकि काफ़ी खड़ी चढ़ाई है और पूरा मज़ा आएगा भाई ऊपर आने पे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अपनी जो वाटर बोतल है वो नीचे से ही ले आए, वो आपको 20 रुपये में पड़ेगी, वरना यहाँ पे वही बोतल आपको 60 रुपीज़ में मिलेगी मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर। 1 लीटर बोतल मतलब 60 रुपीज़। ये मैंने बोतल ली है जो छोटी, ये 30 रुपये की पड़ी है भाई मेरे को, इसलिए बाकी आपकी मर्ज़ी है। किले का पानी पीना है तो किले का पियो, और बाहर का बिस्लरी का पीना है तो बाहर बिस्लरी का पियो। ये देखो भाई, ये किले की सुरक्षा के लिए यहाँ पे तोपे लगा रखी है, ये रही तोप। और ये बहुत ज़्यादा संख्या में है तोप, ताकि अगर कोई भी युद्ध करे, कोई भी युद्ध करने के लिए, आक्रमण करने के लिए आए तो बचाया जा सके। तो ये आपको दिख रहा होगा ऊपर पूरी तोपों से ही भरा पड़ा है। तो ये थी भाई किले की सेफ्टी के लिए। ये देखो यहाँ से पूरे जोधपुर का व्यू कैसा आता है भाई, बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है। और यहाँ से आपको बिल्कुल ऊपर आके उम्मेद भवन भी बिल्कुल सामने दिखेगा। अब इस कैमरे में तो नहीं आ रहा होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर आए तो। पर अब इसमें बिल्कुल छोटा सा आ रहा है, वो उम्मेद भवन है। बाकी यहाँ से बहुत शानदार व्यू आता है जोधपुर का। और ये थोड़ा सा बरसात का मौसम हो तो मज़ा आ जाता है। और ये देखो, ये यहाँ की बावड़ी है, हमें तो यहाँ नीचे से जाना पड़ेगा उस टेम्पल के अंदर। ऊपर से भी रास्ता है, वो सिर्फ लेडीज़ के लिए, विकलांग के लिए और बच्चों के लिए है। हमें तो नीचे से जाना पड़ेगा और काफ़ी शानदार व्यू है। सबसे पहले उस मंदिर में चलते हैं। ये उस टाइम का मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर तालाब है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है इसकी गहराई बहुत है, इसलिए इससे दूर रहें, हाथ पैर वगैरह धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ पे नोटिस भी लिखा हुआ है इसके ऊपर, और बहुत बड़ा है भाई। मेरे को लगता है पूरे किले में पानी की सप्लाई यहीं से ही होती थी। और ये देखो, ये कुछ अंदर इस प्रकार का व्यू है। हम तो जा रहे थे मंदिर की ओर, पर रास्ते में ये बावड़ी आ गई, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अंदर पेड़ लग रखे हैं, और अगर इसकी भी ढंग से सफाई कोई होती हो मज़ा ही आ जाए। पर लोग हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, और अंदर कचरा वगैरह, पानी की बोतलें वगैरह घेर रखी है। अब उनका तो क्या इलाज है। पर अब हम आ चुके हैं मंदिर की ओर, और ये ऊपर आपको जो दिख रहा है एकदम लास्ट में है ये मंदिर। यहाँ पे बाहर ही जूते उतारो और फिर चलो यहाँ से ऊपर की ओर। ये है मंदिर यहाँ पे। तो पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ये है चामुंडा माता का मंदिर जो बनाया हुआ है, और यहाँ से खोला और निकल गए। तो चलते हैं वापस हम
मेरे को लगा एक लिंग जी का मंदिर है, पर ये चामुंडा माता का मंदिर है यहाँ पे। तो ये जो पार्क दिखाई दे रहा है, इसी के लास्ट में सी पार्क के है वॉशरूम। अगर किसी का कोई दाब दूब पड़ा हो भाई तो टेंशन मत लेना, सीधा उधर आ जाना, ठीक है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता तो मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तीनों कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आपको इस वीडियो के अंदर एक एक जानकारी मैं देने वाला हूँ। कितनी बड़ी बड़ी देग रखी हुई है यहाँ पे भाई, इनमें उस टाइम खाना बनता होगा, क्योंकि राजा के परिवार में इतने लोग होते होंगे कि ये भी छोटी पड़ती होगी देगे। अब जाते हैं ऊपर की ओर, देखते हैं ऊपर क्या है, क्योंकि मैं सबसे पहले लास्ट में चला गया था, वहाँ का सारा देख के और आ चुका हूँ वापस की अंदर की तरफ। और यहाँ पे चलते हैं अब अंदर, देखते हैं क्या क्या सीन है यहाँ पे। अब ये देखिए, यहाँ पे ये एंटर करते ही चतुर्भुज गिरधारी मंदिर आ गया। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मंदिर है, जिसमें से एक है नागनेची माता का मंदिर, जो जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी थी। साथ में यहाँ पे गिरधारी मंदिर भी है, चतुर्भुज गिरधारी मंदिर, और साथ में हिंगलाज माता का भी मंदिर सबसे पहले आपको मिल जाता है। उसके बाद हम अंदर और एंटर करेंगे और फिर देखते हैं बाहर। देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे। ये जो पोर्शन है पूरा एक मिनी मार्केट बनी हुई है, जहाँ पे आपको चूड़ियाँ और भी बहुत सारी चीज़ जो जोधपुर रियासत या जोधपुर के उस टाइम से रिलेटेड थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको छाप, मेहंदी वगैरह वो सब मिलते हैं। और कुछ मॉडर्न आर्ट भी है। आपकी किले के अंदर घुसते ही सबसे पहले आपको देखेगा टिकट चेक हो रही है, और वहीं से ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा। मेन म्यूजियम वगैरह सब कुछ जो किले का है वो वहीं से ही पता चलेगा आपको। अभी आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का व्यू होने वाला है, शानदार। तो 1459 के अंदर राव जोधा ने इस किले का निर्माण शुरू कराया था, और फिर आगे आगे जैसे जैसे राजा होते गए वो इस किले का विस्तार कराते गए। ये कुछ इस टाइप का व्यू होने वाला है, ये देखो, शानदार है ना। अभी अंदर चलते हैं, अंदर से भी दिखाता हूँ क्या चीज़ है क्या नहीं। ये हाथी होता है, हाथियों के ऊपर की सीट, हाथी के ऊपर लगती थी ये सीट। ये जितनी भी सीटें हैं सब हाथियों के ऊपर लगने के लिए, और अलग अलग शेप, अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग पर्व के हिसाब से, जिस टाइम जो पर्व होता था या जिस टाइम जैसी सेरेमनी होती थी उस हिसाब से ये सीट है जो हाथियों के ऊपर लगाई जाती थी। जिनमें से कुछ सीट जो ये हाथी होता है वो युद्ध के समय यूज़ होते थे, कुछ शादियों के समय, और कुछ है वो अलग अलग, अगर कोई त्योहार आ गया तो अलग, सब कुछ अलग अलग। लकड़ी की पालकी है। ये उस टाइम का हुक्का है भाई, ये तो अम्बल खा रहा है। और ये जो नीचे रखे हुए हैं ये अमल उमल के लिए, अमल उमल खाने के लिए, बढ़ाने के लिए। अब मैं आ चुका हूँ दूसरे हॉल के अंदर, और वैसे ही दरवाज़ा है और अंदर आ जाता हूँ। और यहाँ पर है भाई, सबसे पहले तो ये देखो, ये अलग ही पालकी है। ये हमारे हिंदू की तलवार है।
यहाँ पर पूरी की पूरी ऊपर छत पे सीटिंग दे रखी है, और जिनको ब्लू सिटी देखनी है वो भी देखते हैं। पर कुछ देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। यहाँ पे एक चेतावनी लिख रखी है, कृपया सुरक्षा बैरियर को पार ना करें, नीचे गिरने का खतरा है। अच्छा ऐसा, तो ये देखो ये वो है पार्किंग में गाड़ियाँ आपको दिख रही होगी कैसे छोटी छोटी यहाँ से पार्किंग दिख रही है। ये देखो, इसलिए जोधपुर को ब्लू सिटी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ये देखो मोस्टली घरों के कलर ब्लू हो रखे हैं वहाँ पे। और वो देखो वो रहा क्लॉक टावर से ये पास में ही है। रात को क्लॉक टावर भी आए थे, क्लॉक टावर से ये पास में ही है। उधर साइड वो एक टेम्पल रहा। ये यहाँ से जोधपुर की सिटी का व्यूज है भाई, क्या बात है। और रोडें देखो कितनी पतली पतली है भाई यहाँ पे, क्योंकि ये उस टाइम का बसा हुआ जोधपुर है, बहुत पुराना, इसलिए सड़कें भी यहाँ की पतली पतली है। और वहाँ पे वो पार्क है, अभी मैं जूम कर दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ का व्यू भाई ऊपर से तो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। वो देखो पार्क है, उसके अंदर ये झरने चल रहे हैं। ये मेरी उंगली के सीध में ये पार्क क्या है, ये वाटर वाला वो बना हुआ है, मतलब और अंदर झरने चल रहे हैं इसके शानदार से। दोस्तों ये जो पेंटिंग रूम है, मतलब जिसके अंदर उस टाइम की पेंटिंग रखी हुई है, इसमें से बता रहे हैं पेड़ियाँ हैं जो ऊपर की तरफ जाएगी। इसमें मैं पहले भी आया था पर मेरे को तो कहीं दिखी ही नहीं। और वापस चलते हैं इसके अंदर। इस प्रकार का जो पेंट दिया ये स्टॉक तो इवन आगे बंद कर दो। चलो पत्तों को जो अच्छा ये देख आरेगा ना पहला जूना जमाना में रहता अपने लूडो रमेगा ना उसको चूल्हा देने के लिए ये वाला जो हाथ में लटका दिया जाता है आग आगे इसके लिए काम पे फ्लैट है ये
तो अगर आप सबसे पहले जो म्यूजियम है वहाँ से शुरू करोगे तो जो आपको मैं इस बाजार में दिखाने लाया था यहाँ से ही आप बाहर निकलोगे। और मेरे को लगता है मेरी विजिट पूरी हो चुकी है इसकी और मेरे को जाना चाहिए बाहर क्योंकि वो वेट कर रहे हैं, काफ़ी फ़ोन कर रहे हैं रेणु और। तो मैं अब यहाँ से जल्दी बाहर निकलता हूँ। जाना बहुत आसान है क्योंकि ढलान ही है सारी की सारी, जितना जल्दी हो उसके मैं बाहर जा रहा हूँ। और ये विजिट है, आप उस गेट में से सामने गेट है उससे एंटर करोगे तो यहाँ से ही अंदर घुस जाना। यहाँ से घुसोगे पूरा विजिट करोगे इसको और उसके बाद वहाँ से उधर साइड से निकल जाओगे। तो फर्स्ट गेट में घुस जाना अगर आप मेहरानगढ़ आओ तो दोस्तों मेहरानगढ़ फोर्ट की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दादा सब पे मेहर करे।